नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट मेंटर्स। एक्सेलेंट मेंटर्स में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मेरे सामने एक मशीन दिख रही होगी, ग्लास टाइप की। आपको लग रहा होगा ये कोई फ्यूचर टेलिंग मशीन है। इसमें से झांक करके सर अभी बता देंगे कि अगली बार मोदी जी की सरकार आएगी या किसी और की सरकार आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये प्लाज्मा जनरेटर है। ये क्या करता है? प्लाज्मा को जनरेट करता है। मतलब इसके अंदर हम जो भी सब्सटेंस भरते हैं ये उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है। अब प्लाज्मा होता क्या है, बात इसकी करेंगे। तो प्लाज्मा की जो डिस्कवरी थी वो 1980 में की गई थी। इसके पहले आपने 9th और 10th में और 11th 12th में जो भी आपने क्लासेस पढ़ी होगी उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स पॉसिबल हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं तो उसे हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स कहते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म कहते हैं। जब पार्टिकल्स थोड़ी डिस्टेंस पे होती है तो हम उसे लिक्विड कहते हैं, और जब पार्टिकल्स बहुत दूर हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? गैस कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे ये बताओ कि एक सेकेंड, जस्ट मुझे एक सेकेंड दीजिए। अगर मैं कहूँ ये जो आप फ्लेम देख रहे हैं ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? दिस इज विच स्टेट ऑफ मैटर? ये किस स्टेट का मैटर है? तो आप नहीं बता पाएंगे। ना ही ये सॉलिड है, ना ही ये गैस है, और ना ही ये लिक्विड है। तो ये किस स्टेट का मैटर है, इस चीज़ को जानते हैं। और यही जो स्टेट है इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, जो कि हमारे सन के पास भी है। ठीक है, इसको बुझा करके मैं रख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं बुझा करके रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब यहाँ पर ये जो मशीन है ये प्लाज्मा को जनरेट करती है। अब कैसे प्लाज्मा को जनरेट करती है, प्लाज्मा होता क्या है, तो बात करते हैं उसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा के बारे में तो आप जो भी मटेरियल्स होते हैं वो उसके बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको क्या नाम दिया जाएगा? इनको नाम दिया जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मोस्टली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़े इजी वे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही लिमिटेड एनर्जी देने पर इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ करके निकल जाते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं कैटायन और एनायन। फॉर्म करते हैं कैटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। लेकिन प्लाज्मा जो है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन इससे थोड़ा सा हटके है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी गैस को इतनी सफिशिएंट एनर्जी दें कि उसके एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं और सिर्फ क्या बचे उसके पास? न्यूक्लियस बचे। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। अब बेटा ये जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? बहुत ही हाई पोटेंशियल या हाई एनर्जी या हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे सन है, सन के ऊपर अगर हम बात करें तो सन के ऊपर जो टेम्परेचर है सन के इंटरनल पार्ट में वो लगभग 2 × 10⁷ डिग्री केल्विन, यानी 2 × 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर होता है। और सन के इंटरनल यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके अंदर टेम्परेचर होता है। और जो बाहर टेम्परेचर होता है वो लगभग 69 × 10⁻10 केल्विन के अबाउट होता है। मतलब सन के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अंदर टेम्परेचर कम होता है। ये आपको बात समझनी चाहिए। और उसी को कहते हैं कोरोना, जिसके लिए L1 मिशन भेजा गया है कोरोना की स्टडी करने के लिए। तो कोरोना का टेम्परेचर यानी जो आउटर टेम्परेचर है सन का वो ज़्यादा है और इंटरनल टेम्परेचर कम है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे सन के पास जो भी हाइड्रोजन, हीलियम जो भी प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रह ही नहीं सकते। यानी वो अपना एटम, जिस हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि बीच में न्यूक्लियस होता है, अगल बगल क्या करते हैं
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या होता है कि जब हम इसको इतना हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो ये क्या होता है, आपका पॉजिटिव जो आपका ये न्यूक्लियस है ये बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो अब भाई बहुत ढेर सारे एटम्स होते हैं, सारे एटम के न्यूक्लियस अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए और इसी स्टेट को क्या नाम दिया गया, इसी स्टेट को नाम दिया गया प्लाज्मा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने फिल किया है हीलियम गैस। हीलियम गैस को फिल करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो बीच में एक इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट, अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, हम तो इसको क्या करते हैं, हम इसको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अंदर इसके लगा होता है एक ऑस्किलेटर सर्किट, यानी जनरेटर, पावर जनरेटर सर्किट। वो इस इलेक्ट्रोड को लगभग 5000 से 6000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब जब वो 5000 से 6000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है तो इसके अंदर जो हीलियम गैस भरी होती है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है, यानी आपका जो न्यूक्लियस होता है वो अलग हो जाता है और निगेटिव चार्ज अलग हो जाता है और इसके अंदर एक प्लाज्मा फिल हो जाती है। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब इसको देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑन किया। अब उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा लाइट को कम करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, और थोड़ा लाइट को कम कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अंदर से प्लाज्मा जनरेट हो रही है। यहाँ पे जितने भी हीलियम आयन हैं, यानी हीलियम एटम हैं, वो सारे के सारे एटम क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। सारे के सारे एटम अलग हो जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अलग हो जा रहा है और प्रोटॉन अलग। अगर मैं इसको ऊपर से टच करूं तो देखिए आपको एक मोटी लकीर दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्लाज्मा इस मेरे उंगली के ऊपर, जहाँ मैंने उंगली लगाई है ऊपर, मैक्सिमम प्लाज्मा इस जगह पर जनरेट होता है, ठीक है। मैक्सिमम अगर मैं ऐसे पकड़ूं, देखिए आपको बगल बगल दिख रहा होगा, ठीक है, बगल बगल दिख रहा होगा। ऐसे इसको मैं रोटेट करूं तो रोटेट करने के साथ साथ ये मोटी लकीर वाइट कलर की आपको दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जहां पर उंगली लगाई है मैक्सिमम प्लाज्मा वहां पर, अब देखिए मैं जस्ट पीछे आपके लगाता हूं, ये देखिए, तो मैक्सिमम प्लाज्मा यहां पर आकर के अटैच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव आयन के मिक्सचर हैं। तो मेरी उंगली भी क्या हो जाती है, मेरी जब मैं यहाँ पर फिंगर रखता हूँ तो कोई एक टाइप का आयन आ करके मेरी तरफ अट्रैक्ट करता है, मेरी उंगली की तरफ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा मेरी तरफ आ जा रहा है। अब मैं इसको ऐसे ऊपर रख दे रहा हूँ, देखिए हाथ कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, देखिए। अच्छा, साथ ही अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है। तो अब देखते हैं, आपको फिर से दिखाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास देखिए ये बल्ब है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये भी है, ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये टेस्टर है, ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कुछ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके पास ले जाऊं, देखिए सब कुछ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जलने लगेगा। तो फिर से मैं अंधेरा करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इस बल्ब को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो देखिए ये ग्लो करेगा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखिए ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो कि है, मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बना के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए, ये भी एक फ्लोरोसेंस लैंप है, इसको ले आता हूँ, देखिए देखिए जल रहा है, ये भी जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, एक टेस्टर लेता हूँ, इस टेस्टर को यहाँ पे लेके आता हूँ, देखिए जल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, छूने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इधर से टच कर रहा हूँ ना उधर से टच कर रहा हूँ, आराम से ये क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा लाइट में एक जला लेता हूँ। अब देखिए ये एकदम ना इधर से टच कर रहा हूँ ना इधर से टच कर रहा हूँ, देखिए आराम से ये क्या हो रहा है, जल रहा है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब कोई भी करंट नहीं है, मैंने कहीं से कनेक्ट नहीं करके रखा, बस इसके पास ले आ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा जब हम यहाँ पर उंगली लगाते हैं तो मैक्सिमम प्लाज्मा यहाँ पर आ जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव आयन। तो निगेटिव और पॉजिटिव आयन की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे उपकरण, यानी जैसे ये मैंने बल्ब लिया था, या जैसे मैंने ये क्या किया था, इलेक्ट्रिक उपकरण यानी
जैसे मैंने बल्ब लिया था, या फिर जैसे भी मैंने क्या किया था, ये फ्लोरोरेंस ये लिया था, ये बल्ब लिया था, ये टेस्टर लिया था, ये सब क्या करते हैं, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस पे ही तो वर्क करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनको क्या मिला, अगर मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ तो यहाँ पर रखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रखने पे ये हो रहा है कि भाई एक तरफ का पोटेंशियल जो इधर की ओर प्लाज्मा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, उधर का पोटेंशियल कम है, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है और करंट फ्लो कर रही है बीच में। अब आप कहेंगे सर आपको क्यों झटका नहीं लग रहा है, तो भाई मुझे झटका इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने नीचे से इंसुलेटर चप्पल पहन के रखा है, मेरे अंदर से करंट जाना ही नहीं चाहिए। मतलब मैंने जो शूज़ पहना है वो एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, पीछे मैं वॉल से भी टच नहीं हूँ। अगर मैं एक हाथ इस पर रखूँ और एक हाथ दीवार पर रख दूँ, तब हो सकता है कि मेरे अंदर से हो करके करंट फ्लो करने लगे और मुझे एक बहुत भयंकर सा शॉक लगे। ठीक है, तो इसीलिए इतने खतरे के साथ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग घर भी ये सब ट्राई मत किया कीजिए, क्योंकि हम लोग को तो रीज़न पता है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जल रहा है ग्लास, ये एकदम गर्म हो गया है। अगर मैं इस पर एल्युमिनियम फॉयल रख दूँ तो एल्युमिनियम फॉयल और भयंकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली मेरा कहना सिर्फ ये है कि प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो जिसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके एटम के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, यानी न्यूक्लियस अकेला बचता है और सारे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। और इसी मैटर के जो मिक्सचर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और जो एटम का न्यूक्लियस है, इसी के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है। अब इस बॉल के अंदर 5000 या से 6000 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। साथ ही साथ इसके अंदर का टेम्परेचर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर का टेम्परेचर लगभग 23,000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इसके अंदर है, तब जाकर के ये प्लाज्मा जनरेट हो रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।